Okay students, so this is the next part in which we will be studying about vegetative propagation. अभी तक हमने क्या देखा था, हमने asexual reproduction के बारे में देख लिया था, उसके टाइप्स देख लिए थे. Now we will be seeing the different types of vegetative propagation. There are actually two types, one is natural and another is artificial. Natural में क्या होता है कि जो plants हैं, that plants we are not यूजिंग दैट प्लांट्स इन लेबोरेटरी फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स. लेबोरेटरी में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको न्यू प्लांट जनरेट करने के लिए. जैसे हमने माइक्रो प्रोपोगेशन वाली टेक्निक्स हमने देखी थी पहले, कि जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के हम लैब में ही कल्चर मीडियम में ग्रो करा करके एक नया प्लांट बना लेते थे. वो आर्टिफिशियल, ठीक है, हम आर्टिफिशियल नहीं देखेंगे, हम वी विल सी अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब इसमें क्या होता है, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो तुम सब लोग शायद घर पे एक बार देखते होगे, कि रोज़ प्लांट जो होता है उसके स्टेम को हम यूज़ कर लेते हैं कम्प्लीटली न्यू प्लांट जनरेट करने के लिए. वी डू नॉट रिक्वायर द रूट्स ऑफ दैट प्लांट. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो इसी में हम डिफरेंट टाइप्स देख लेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टेम्स. स्टेम्स भी टू टाइप्स के हम स्टडी करेंगे. वन इज़ अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड अनदर इज सब एरियल स्टेम्स. अंडरग्राउंड स्टेम्स में होता क्या है, हम कि जो स्टेम्स है रूट के अंदर मीन्स ग्राउंड लेवल के अंदर जा कर के वहाँ पे ग्रो करते हैं, और उसी पर्टिकुलर पार्ट को हम यूज़ करके एक न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं. तो इसका क्या एग्जांपल, वन इज राइजोम्स के भी एग्जांपल क्या है, जिंजर, अदरक जो हम घर पे देखते हैं, हल्दी, तुम लोग देखते होंगे कि दैट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ स्टेम. उसमें हमें रूट्स के भी टाइप्स दिखते हैं, मतलब रूट्स के कई बार हमें क्लैशेस दिख जाते हैं, लेकिन वो दैट इज़ एक्चुअली स्टेम. वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम ही होता है. हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट रहता है, ग्राउंड के अंदर ही जाके वो हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करता है. ट्यूबर क्या है, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है. ट्यूबर में क्या है कि जो फूड के पार्टिकल्स है, जो जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में, वो एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए हमें उसके बल्ब की फॉर्म में हमें दिखता है. मीन्स एकदम थिक ग्रोथ जिसे हम कह सकते हैं. जैसे पोटैटो तुम लोग देखते होंगे तो वो होता ज़मीन के अंदर ही है, बट दैट इज़ नॉट रूट. तो ये एग्जाम्पल आ सकता है कि विच ऑफ दिस, जैसे ऑप्शन MCQ फॉर्म में आ सकता है कि विच ऑफ दिस इज रूट और स्टेम, किस चीज़ का मॉडिफाइड फॉर्म है. तो ये एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बल्ब भी अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसमें डिस्क के फॉर्म में, इस तरह से डिस्क के फॉर्म में ग्रो करता है अंडरग्राउंड स्टेम. और बल्ब का एग्जाम्पल सबको पता हो, ऑनियन. कॉर्न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोलोकेशिया क्या होता है, अरवी तुम लोग घर में देखते होगे. एक तो अरवी का पत्ता होता है, एक अरवी की सब्जी भी बनती है, दैट अरवी इज़ एक्चुअली कोलोकेशिया. ओके, तो वो आता है कॉर्न के फॉर्म में. ओके, तो ये एग्जांपल्स तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. राइजोम पता होना चाहिए, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, ये सब किस चीज़ के पार्ट है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स. और प्लस इनके एग्जांपल्स की जिंजर, ट्यूमरिक, दे आर द पार्ट ऑफ राइजोम. पोटैटो इज ट्यूबर, ऑनियन इज बल्ब एंड कोलोकेशिया इज कॉर्न. इतनी बातें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं. कमिंग ऑन टू सब एरियल. तो ये तो अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में बात था. अब हम ग्राउंड के अबव वाले जो स्टेम्स है उसकी हम बात करें, तो फर्स्ट वन इज रनर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऑक्जेलिस. रनर एक्चुअली होता क्या है, तुम लोग फील्ड वगैरह में देखते होंगे कि कई बार पूरे एरिया में इस तरह से ग्रासेस, हॉरिजॉन्टली ग्रासेस ग्रो करती हैं, वर्टिकली नहीं, वो हॉरिजॉन्टली जो पूरे एरिया को कवर करती है. दैट इज़ वाई उसकी वजह से उसको रनर का नाम दिया जाता है, कि वो पूरे ग्राउंड पे रन कर रहा है. ओके, एक तो वो हुआ. दूसरा है सक्कर क्या होता है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, कि ग्राउंड लेवल की ये ऊपर की बात है, इतना वाला रीजन, कि इस पे भी जो ब्रांचेस ग्रो कर रहे हैं, दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांचेस रूट विल बी एमर्जिंग. उसी ब्रांच से रूट भी एमर्ज होता है, जिसको हम फर्दर न्यू जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज कमिंग ऑन टू स्टोलॉन में क्या होता है, सपोज यूजिंग द डस्टर, स्टोलॉन की हम बात करें. स्टोलॉन में क्या है, सपोज ये एक प्लांट है और ये इसका रूट्स है. दिस पर्टिकुलर प्लांट
यहाँ पे इसकी स्टेम रीजन को बेंड, इट विल स्टार्ट बेंडिंग एंड अगेन रूट्स विल बी emerging from this particular region. मीन्स कुछ इस टाइप से इसका ग्रोथ होती है कि इसकी ब्रांचेस ही बेंड हो जाती हैं, ग्राउंड लेवल पे, और फिर वही जो रूट्स हैं उसी रूट्स को सेपरेटली हम यूज़ कर सकते हैं न्यू प्लांट जनरेशन के लिए. अगर हमने यहाँ से कट कर दिया, ये एक्चुअली एक ही प्लांट का पार्ट है, बट अगर हमने इसे बीच में से यहाँ से कट कर दिया तो दो सेपरेट प्लांट आराम से रिजनरेट किए जा सकते हैं. सो इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी प्लांट यूजुअली इसी तरह से ग्रो करते हैं. ओके, तो ये स्टेम्स का हमें क्लियर हुआ. एक तो था अंडरग्राउंड स्टेम्स, एक था सबेरियल. अंडरग्राउंड्स में हमने 4 टाइप्स के पढ़े. राइजोम पढ़े जिसका एग्जांपल क्या था, जिंजर और टर्मरिक. दूसरा हमने ट्यूबर देखा, ट्यूबर का एग्जांपल था पोटैटो. बल्ब का एग्जांपल था अनियन एंड कॉर्न का एग्जांपल था कोलोकेशिया. तो ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज सब एरियल में भी हमने कितने टाइप्स के देखे थे. एक तो रनर देखा था, ये स्टोलॉन देखा था, सटर देखा था. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. नाउ कमिंग ऑन टू द रूट्स रीजन. रूट्स की हम जब बात करें तो रूट्स में एक्चुअली क्या होता है, रूट्स को एक तो यूज़ होते हैं न्यू प्लांट जनरेशन के लिए. लेकिन देखो, एक पोटैटो है, एक एग्जांपल ले रही हूँ. वन इज पोटैटो एंड अनदर इज स्वीट पोटैटो. बोथ आर ग्रोन इन अंडरग्राउंड, दोनों ही अंडरग्राउंड में ग्रो करते हैं. बट जो पोटैटो है, जो स्वीट पोटैटो है, दैट इज कंसिडर्ड इन रूट एंड द पोटैटो दैट इज अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, तो एक्चुअली क्यों ये रूट है, क्योंकि जो पोटैटो है इसमें स्मॉल बर्ड्स पाए जाते हैं. स्वीट पोटैटो में भी दिस बर्ड्स, ये एक्चुअली जो इसका रीजनरेशन होता है ना, वो इस बर्ड्स की वजह से ही होता है. कि इस बर्ड्स को अगर हम कट करके एक सेपरेट प्लांट ग्रो करना चाहें तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. सेम चीज़ यैम्स के साथ भी होता है, डहलिया के साथ भी होता है. यैम्स क्या है, यैम्स उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, यैम्स और ये जिमीकंद दैट इज़ यैम्स. वो बहुत हार्ड होता है और वो ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करता है. ओके, कमिंग ऑन टू लीव्स की हम बात करें, वो लीव्स पे भी कई तरीके के बर्ड्स पाए जाते हैं. मोस्टली एक्चुअली जो लीव्स और रूट्स इन सब में ग्रो कर रहा है दैट इज़ मेनली ड्यू टू बल्ब्स, स्पोर्स, उसी की वजह से जो ग्रोथ हो रही है. नाउ लीव्स में जो छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, मार्जिन में यूजुअली पाए जाते हैं. दैट बल्ब्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज फॉलिकुलर बर्ड्स. उसी को फॉलिकुलर बर्ड्स बोला जाता है. एंड एग्जाम्पल इज ब्रायोफिलम. इसका भी एक एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना. बुक मैं खैर फोटो वगैरह तो भेज दूँगी. बल्बिस. अब बल्बिस ये देखो, जैसे लीफ के कई बार तुम लोग देखते होंगे कि नीचे वाले रीजन पे छोटे छोटे से बर्ड्स पाए जाते हैं. दिस बर्ड्स, ये बर्ड जब पर्टिकुलर एक डेफिनेट अमाउंट में ग्रो करने के बाद ये क्या होता है, ये ज़मीन पे गिर जाते हैं. आफ्टर फॉलिंग डाउन दैट पर्टिकुलर बर्ड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द जनरेशन ऑफ द कंप्लीट प्लांट. तो इस तरीके से हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देखा कि वो यूज़ हो रहे हैं न्यू प्लांट जनरेशन के लिए. हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि कोई नई चीज़ इनके साथ मिक्स कर दी और फिर कुछ जनरेट किया, जैसे कि हमने ग्राफ्टिंग में किया था, वैसा तो कुछ नहीं हुआ है इसमें. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अगर हम इसी तरीके से अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर दे रही हूँ, हालांकि तुम लोगों ने पढ़ा है कि हम आर्टिफिशियल में क्या करते थे. आर्टिफिशियल में क्या करते थे, एक प्लांट का रूट्स दूसरे प्लांट का शूट्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक हम लेते थे, दोनों को ज्वाइन करते थे, एक पैराफिन से रैप करते थे और उसको ग्रो करा देते थे. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर से हट के कर रहे हैं. सिमिलरली माइक्रो प्रोपिगेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल, क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्लांट्स का एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया. हाँ, सपोज हमने लीफ कट करके ले ली और एक पेट्री डिश में उस लीफ को ग्रो करा दिया. न्यूट्रिएंट सारे खाने पीने की चीज़ें हमने इसको दे दी है. अब ये इसी पेट्री डिश में ग्रो करके एक कंप्लीट प्लांट बना लेता है. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन. नाउ इफ यू मूव ऑन टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. क्या एडवांटेज है इसका, क्या डिसएडवांटेज है. तो एडवांटेजेस तुम लोग खुद सोचो क्या हो सकते हैं इसके एडवांटेजेस.
एडवांटेज सबसे पहली चीज़, एक तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, हमें अपना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी हो रहा है नेचुरली हो रहा है, कुछ बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। टाइम टेकिंग हम इसके लिए इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक तो हम खुद उसको नहीं कर रहे हैं, ऑल इज़ गिवन बाय द नेचर, तो ये टाइम टेकिंग हमारे रिस्पेक्ट में तो नहीं, जो भी होगा अपने आप ही होगा। और इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है भाई, कोई पैसा नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्लोन्स जनरेट करने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स मीन्स आइडेंटिकल, एग्जैक्टली द सिमिलर कॉपीज जनरेट करने के लिए ये जो माइक्रो प्रोपगेशन है वेजिटेटिव यूज हो रहा है। और यही जो पॉइंट है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑल्सो। जो क्लोन्स जनरेशन है ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, कोई हम बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लांट पे नहीं आ रही है, तो ये एक टाइप का डिसएडवांटेज भी है इसके लिए। ओके, दिस मच इज आई थिंक दिस इज इतना सफिशिएंट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग देखेंगे। ओके।